कहते हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता है, और ये बात सच भी है कि समय किसी के लिए भी नहीं रुकता है। हर एक सेकंड, हर एक मिनट, हर एक दिन हमारी ज़िंदगी से एक एक पल कम होता जा रहा है। पर सवाल ये है कि क्या हम समय को सही तरह से इस्तेमाल कर पा रहे हैं, या फिर वक्त हमारे हाथों से रेत की तरफ फिसल रहा है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है श्याम विश्वास और आप देख रहे हैं श्याम यूनिवर्स। ऐसे ही नॉलेजेबल, एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। आज हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे कि कैसे टाइम को मैनेज करना है। टाइम को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि समय के साथ कैसे खुद को चलाना है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। कभी आपने सोचा है कि भगवान ने सबको सिर्फ 24 घंटे ही क्यों दिए हैं? किसी को 25 घंटे क्यों नहीं दिए? फ़र्क वक्त में नहीं होता है, फ़र्क होता है इंसानों की कर्मों में कि कौन कैसे और किस तरह अपने टाइम को सही तरह से इस्तेमाल कर पाता है। हर सुबह सूरज सबके लिए एक साथ उगता भी है और शाम को सबके लिए एक साथ डूबता भी है, लेकिन कुछ लोग उस रोशनी में अपने सपनों को सच कर देते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस रोशनी में अपने को खो देते हैं। दोस्तों, आज हम इसी वीडियो में सीखेंगे कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, टाइम के साथ कैसे तालमेल बनाकर चलना है। कहते हैं कि टाइम इज मनी, पर यह बात इससे भी गहरी है। टाइम इज नॉट ऑल्सो मनी, टाइम इज लाइफ। अगर पैसा चला जाए तो हम उसे दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन अगर वक्त एक बार चला जाए तो उसे हम दोबारा वापस नहीं लौटा सकते हैं। कोई लोग कहते हैं कि अरे दिन चला गया, पता ही नहीं चला, लेकिन असल में दिन चला नहीं गया, बस उसे हम बेवजह ही बिना मतलब के उसे गवा दिया है। समय ना तो किसी के लिए रुकता है और ना किसी के लिए इंतज़ार करता है, ना प्रजा के लिए ना राजा के लिए। वो तो बस अपनी बहाव में चलता रहता है। हर एक पल, हर एक सेकंड, हर एक मिनट हमारा ज़िंदगी से समय कम होता जा रहा है। पर सवाल यह है कि हम उस वक्त को जी रहे हैं या काट रहे हैं। एक कॉलेज में दो स्टूडेंट थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे और उनका जो टीचर था वो एक ही था। मनोज हर सुबह अपना दिन का प्लानिंग बनाता था कि कब पढ़ना है, कब खेलना है और कब आराम करना है। बस उसका टाइम टेबल फिक्स्ड था। और जो अर्जुन था वो सिर्फ बहाना बनाता था कि कल पढ़ेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। 3 साल बाद जब उनका रिजल्ट आया तब मनोज ने फर्स्ट क्लास में पास किया था और जो अर्जुन था वो फेल हो गया। दोनों स्टूडेंट एक ही क्लास में पढ़ते थे, एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, एक ही टीचर थे उनके, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि मनोज ने अपना टाइम का सही तरह से इस्तेमाल किया और अर्जुन ने अपने टाइम को ऐसे ही बहने दे दिया। यह वक्त बड़ा न्यायप्रिय है, यह सबको बराबर देता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई इसे सही तरह से इस्तेमाल करता है और कोई इसे नहीं कर पाता है। किसी ने सच ही कहा था कि अगर तुमने समय को नहीं संभाला तो एक ऐसा भी वक्त आएगा कि समय ही तुम्हें संभाल लेगा अपने तरीकों से। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, कल कर लेंगे, लेकिन यह बात याद रखना कि कल ना तो किसी का था और ना किसी का होगा। जो भी करना है अब भी और आज ही करना है। इंसान वक्त की कमियों से नहीं, बस उस वक्त की गलत इस्तेमालों से परेशान है। तो आइए जानते हैं कुछ बड़ी गलतियाँ। काम को टालना कि कल कर लेंगे, यही इंसानों की सबसे बड़ी दुश्मन है। याद रखना कि कल ना तो कभी आया था और ना कभी आएगा, इसलिए जो भी करना है उसे आज ही करना है। एक साथ कोई काम शुरू कर देना, इससे दिमाग थक जाता है और जो इसका नतीजा होता है वो ख़राब ही होता है। इसलिए जब भी कुछ काम करना है, एक बार में ही सिर्फ एक ही काम करो, इससे नतीजा और जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छा होता है। और एक इंसान की सबसे बड़ी गलती है कि इसी टाइम क्या करना ज़रूरी है और क्या करना ज़रूरी नहीं है। बस हमें पता ही नहीं होता है कि इसी टाइम पर क्या करना ज़रूरी है और क्या करना ज़रूरी नहीं है। इसी के चलते हमारा पूरा टाइम बह जाता है। इसलिए पहले ढूंढो कि सबसे पहले हमें क्या करना ज़रूरी है और जो भी ज़रूरी काम है उससे ही सबसे पहले करो। मोबाइल फ़ोन्स और यह सोशल मीडिया, यही सबसे बड़ा टाइम किलर है। मोबाइल फ़ोन्स आपको ज़िंदगी में आगे भी बढ़ा सकता है,
और आपको पीछे भी धकेल सकता है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि आप उसे किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप मोबाइल फ़ोन्स को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये मोबाइल फ़ोन्स आपको ज़िंदगी में बहुत आगे ले जाएगा। एक बार सोच कर देखो कि स्वामी विवेकानंद, रतन टाटा और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग अगर ये कहते कि अभी मन नहीं है, कल करेंगे, तो क्या आज हम उन्हें जान पाते? नहीं जान पाते ना, क्योंकि उन लोगों ने समय को सही तरह से इस्तेमाल किया। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने समय को इस्तेमाल किया है, इसलिए हम उन्हें आज जान पा रहे हैं। वक्त उनके लिए इंतजार नहीं करता था, बस वो लोग वक्त के आगे ही निकल जाते। अब बात करते हैं असली सवाल की, टाइम को कैसे मैनेज करना है। टाइम को मैनेज करने के लिए 7 असरदार तरीके बताने जा रहा हूँ। तो पहला है, सुबह के टाइम पर जल्दी उठो, क्योंकि मॉर्निंग टाइम सबसे ज़्यादा पवित्र होता है और इसी टाइम पर माइंड और मन सबसे ज़्यादा शांत रहता है। सुबह के टाइम पर जो भी काम आप करते हैं वो सबसे ज़्यादा असरदार काम होते हैं। दूसरा है, टू डू लिस्ट बनाओ। टू डू लिस्ट का मतलब है कि आपको कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना है। आप 3 ग्रुप बनाइए, ए, बी और सी। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है उसे ए ग्रुप में डालो और जो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है उसे बी ग्रुप में डालो, और जो सबसे ज़्यादा कम इम्पोर्टेंट है उसे ग्रुप सी पर डालो, और जो भी ग्रुप ए पर है वो उसे ही सबसे पहले काम करना है। तीसरा है, 80 और 20% रूल बनाओ। जो भी आपका लाइफ में 80% रिजल्ट्स आता है वो सिर्फ आपका 20% कामों में से ही आता है। इसलिए जो भी असरदार काम है पहले उससे करो, बाकी का जो है वो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। चौथा है, डिस्ट्रैक्शन से बचो। आप किसी काम करते समय या पढ़ते समय जो भी आपके पास डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स, उससे आप दूर रखो, क्योंकि ऐसी चीज़ों से आपका जो फोकस और जो कंसंट्रेशन है दोनों में ही बाधा आता है। फोकस और कंसंट्रेशन ऐसे चीज़ है जो आपको दूसरों से अलग बनाता है। और पांचवा है, सेट स्मॉल डेडलाइंस। जो भी आपका गोल्स है उसको छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर लो और हर एक पार्ट के लिए टाइम डिसाइड कर लो। इससे आपका जो टाल मटोल है वो ख़त्म हो जाएगी। रात को 5 मिनट बैठकर सोचो कि आपने आज का दिन में क्या आपने हासिल किया है और क्या क्या काम किया है। इससे आपकी जो आत्मा की जागरूकता है वो बढ़ जाएगी। सातवीं है, सिर्फ काम करना ही जरूरी नहीं है, ज़िंदगी में आराम करना भी और परिवार के साथ टाइम बिताना भी जरूरी है। इससे आपका जो काम करने का जो प्रोडक्टिविटी है और भी ज़्यादा बढ़ती है। तो दोस्तों, ज़रा सोचो कि कितने बार हमने किसी को कहते हुए सुना है कि काश और कुछ समय मिल जाता। वक्त हमेशा आगे निकल जाता है और हमें पीछे चढ़ जाता है पछतावे के साथ। वो बच्चा जो पढ़ नहीं पाया, वो पिता जो अपने परिवार के साथ समय बिता नहीं पाया, वो माता जो अपने सपनों को टालती रही। सबके पास एक ही दर्द है कि समय चला गया। इसलिए जब भी घड़ी की सुई चले तो उसे याद दिलाना कि तू मुझे नहीं चला रहा है, मैं तुझे चला रहा हूँ। वक्त की जो रफ्तार है वो तेज है, इसलिए संभल कर चलो। कल की सोच में मत रहो, आज को पकड़ो। कदम छोटे हो या बड़े हो, चलते रहो, क्योंकि अगर रुक गए तो वक्त कहेगा अब देर हो गई। दोस्तों, याद रखो, तुम्हारा दिन का इस्तेमाल ही तुम्हें बताता है कि तुम्हारा ज़िंदगी कैसा होगा। जिसने दिन को जीने का सीख लिया उसने ज़िंदगी को जीत लिया। ये जो टाइम मैनेजमेंट है ये कोई ट्रिक नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है, एक सोच है और एक डिसिप्लिन है। अगर तुम हर दिन खुद को 1% भी बेहतर बनाने को सोचते हो तो साल के अंत तक तुम खुद को 365% बेहतर बनाते हो, और यही सफलता की असली कुंजी है। दोस्तों, समय को हम रुक नहीं सकते हैं, उससे बस हम जीना सीख सकते हैं। समय को जीतना नहीं है, उसे हमें महसूस करना है, उसे हमें जीना है। आज और अभी खुद से एक वादा करो कि ज़िंदगी की जो हर एक मिनट, हर एक सेकंड और हर एक घंटे हम अपने समय को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो वक्त घड़ी से चला गया वो सिर्फ घड़ी से नहीं गया, वो अपनी ज़िंदगी से भी चला गया। याद रखना, जिसने समय को संभाल लिया
समय ही उसे एक दिन महान बना देता है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। ऑल द बेस्ट।